अवध के नवाबों के किस्से आपने खूब सुने होंगे। इन किस्सों में कितनी हकीकत है ये तो बात की बात है, लेकिन आज हम आपको लोकतंत्र के नवाबों की कहानी दिखाएंगे। यह है उत्तर प्रदेश की खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राजाराम पांडे। मंत्री जी मदरसे का हाल जानने के लिए अमरोहा आए थे। जनाब ने हाल तो जान लिया, लेकिन आप इनका हाल देख लीजिए। मंत्री जी अमरोहा जामा मस्जिद से स्थानीय लोगों से मिलकर निकल रहे थे। अंदर जाते वक्त जनाब ने अपने जूते उतार दिए, तो बाहर निकलते हुए साहब को जूते पहनने थे। अब जनाब मंत्री हैं, जनता के रहनुमा हैं, जूते जैसी चीज को खुद कैसे छू सकते हैं? तो मंत्री जी के साथ मौजूद युवक ने बिना कुछ कहे ही मंत्री जी की परेशानी समझ ली और झट से हुजूर को जूते पहना दिए। जनाब ने युवक को जूता पहनाने से रोका भी नहीं, और रोकते भी क्यों? जनाब कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़े ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जनता के सेवक तो चुनाव से पहले कहने की बात है, चुनाव के बाद और सत्ता हासिल होने के बाद ये कोई मामूली आदमी थोड़े ही रह गए। सत्ता की हनक इन नेताओं पर किस कदर हावी है, कहने की जरूरत नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि आम आदमी इनके जैसे नेताओं से क्या उम्मीद करे? क्या इनके जैसे नेता किसी आम आदमी की परेशानी के बारे में सोच सकते हैं? क्या ये किसी को 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मुहैया करवाएंगे? मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्थित स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे विजय बहादुर पाठक साहब, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो मंत्री राजाराम पांडे जी की काली करतूत तो बस एक मिसाल भर है साहब। ऐसे ढेरों तुर्रम खां पड़े हैं इस मुल्क में जिनकी जुबान से अंग्रेजी सामंतवाद की अफीम का स्वाद छुड़ाए नहीं छूट रहा, और बार बार जनतंत्र की ऐसी की तैसी ये वही लोग करते हैं जिन्हें हम वोट देकर वहां तक पहुंचाते हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो जनता का सेवक तो खुद को कहते हैं, लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं, जब ओहदा पा जाते हैं, तो उसी जनता को जूतों से ऊपर उठने का अधिकार नहीं देते। ये देखिए, 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ और नई फिजा में अंगड़ाई लेते हुए जब हमने अपने कल का खाका बुनना शुरू किया तो अंग्रेजों के लिए उस खाके में कोई जगह नहीं थी। वो हिंदुस्तान से चले गए, वक्त गुजरा और तीसरे साल हम गणतंत्र हो गए। कर्तव्य और अधिकार सम्मत गणतंत्र और फिर राजा महाराजाओं की जरूरत से इनकार करते हुए हमने अपने मुल्क में जनतंत्र स्थापित किया। लेकिन वक्त वक्त पर मुल्क में काले फिरंगियों की बानगी देखने को मिल ही जाती है, जो एहसास कराती है कि सामंतवाद की जो अफीम फिरंगियों ने चखाई थी उसका स्वाद हमारे रहनुमा चाहकर भी नहीं भूल पा रहे। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। मैडम माया औरैया दौरे पर थी। जैसे ही मैडम अपने उड़न खटोले से उतरी, उनके हेड सुरक्षा कर्मी ने उनकी जूती पर लगी धूल को साफ करने के लिए अपना रुमाल निकाल लिया और बड़ी तल्लीनता से जूती साफ करता रहा। फिर जाकर मैडम आगे बढ़ी। सियासी गलियारों में हो हल्ला मचा, लेकिन मैडम की माया में कोई फर्क नहीं आया। दूसरी तस्वीर है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, जो शिवसेना की मुखालफत के बावजूद एंग्री यंगमैन स्टाइल में मुंबई पहुंच गए। फिर उनका काफिला घाटकोपर के रमाबाई नगर पहुंचा, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने अपनी चप्पल उतारी। तो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रमेश भागवे ने मारे श्रद्धा के उनकी चप्पलें उठा ली। इतना ही नहीं, किसी जमाने में जब इन्हीं राहुल के चाचा संजय गांधी मुंबई गए थे
तब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के पिता शंकरराव चौहान ने उनके जूते उठाए थे। तीसरी तस्वीर है आगरा की, जहां एसपी ट्रैफिक बीएन तिवारी ने अपने माथत से अपने जूते के फीते बंधवा लिए। अब भला इसमें उस एसपी की क्या गलती? आखिर सीखते तो हम अपने रहनुमाओं से ही हैं। लेकिन बेचारे एसपी साहब पर गाज गिर गई और मामला सामने आते ही उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं। हमारे जनतंत्र में ऐसी तस्वीरों की भरमार है। लेकिन मजाक तो देखिए, फिर भी हम लोकतंत्र में जीते हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, विजय बहादुर पाठक जी हैं। पाठक जी, ये कौन सा और कैसा लोकतंत्र है? डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करती है तस्वीरें हमारे माननीय गणमान्यों के आचरण के जरिए। ये हम किस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं? ये किसका लोकतंत्र है भाई? ये हमारा, आपका, हमारे दर्शकों का लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। अमिताभ जी का भी नहीं है। आलोक, अतुल जी, ये गलती है, और गलती है तो ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि नजर में आ गई है और जानकारी हो गई है, इसलिए दिखाई जा रही है। ये गलतियां सामान्य तौर पर होती रहती हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं। जिन फुटेज को आपने पहले दिखाया है, ये उसी तरह की एक फुटेज है। और अभी आपने उसमें दिखाया कि उस एसपी को तो सस्पेंड कर दिया गया, पर जो माननीय मंत्री जी के साथ हुआ, उसमें मंत्री जी पर भी आप दोपहर से ये दिखा रहे हैं, तो मंत्री जी पर भी शासन प्रशासन से कोई आपको उत्तर मिला क्या? नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला। भी नहीं है पाठक जी, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद भी नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि राजेंद्र चौधरी जी हो, राम आश्रय कुशवाहा जी हो, कम से कम इवन राम गोपाल यादव जी हो, हमारे सहयोगी लगातार इन तीनों नेताओं को फोन लगा रहे हैं कि वो फोन पर जवाब दें। जो अफसर होगा उस पर कार्रवाई होगी, और जो मंत्री होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उस अफसर पर कार्रवाई की मांग तो अतुल जी ने ना अमिताभ जी ने की थी, पर आपने उस अफसर पर कार्रवाई किया। और जब उस आपने एक नजीर बनाई, तो दूसरे पर यह काम क्यों नहीं? बहुत अच्छी ये बात तो है। एक सवाल है ना, और सवाल ये खड़ा होगा तो आप सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो फिर जिन लोगों से पूछना है उनको आप बता रहे हैं कि उनसे बात करने की चेष्टा हम कर रहे हैं। यही स्थिति है उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की। जब वो अपना सवाल जानना चाहता है तो उत्तर प्रदेश के दोनों दल आपस में ककरा कर रहे हैं, और जो जनता के मूल सवाल हैं उनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जी त्रिपाठी जी, ये सवाल जितना हमसे, जनता से, अमिताभ जी से, पाठक जी से जुड़ा हुआ है, उतना ही मौजूद ये आपके लिहाज से भी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये कौन से जनतंत्र की बात करते हैं कि उत्तराखंड के राज्यपाल साहब ये कह देते हैं कि साहब मैं तो चप्पलें उठा उठा के राज्यपाल बन गया। फला एक व्यक्ति ये कह देता है कांग्रेस पार्टी का ही कि साहब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को देखिए, इंदिरा जी की चप्पलें उठा उठा के आज इतनी बड़ी नेता बन गई, राष्ट्रपति बन गई। इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की जो चीजें हैं। रमेश बागवे साहब श्रम मंत्री महाराष्ट्र हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की चप्पलें उठाने में सारा श्रम झोंक दिया अपना उन्होंने। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? नहीं, निश्चित तौर पर इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन हम एक बात और जानना चाहते हैं, जो लोग अतिचाटुकारिता में किसी के चप्पल या किसी का जूता उठा लेते हैं, इसमें नेता का दोष कहां से है? नेता को तो ये जानकारी नहीं थी कि कौन आदमी हमारा चप्पल तुरंत उठा लेगा और हमारी नजरों में आने की कोशिश करेगा। दोष तो तब होता है कि जब नेता अपने पैर में जूता या चप्पल पहन करके किसी से सफाई करवा रहा हो, साफ करवा रहा हो, तब तो वो गुनाह है। लेकिन अगर कार्यकर्ता ही स्वतः आगे बढ़ करके इस तरह की कार्रवाई करता है और हमें लगता है खुद भी उसको अगर शर्म नहीं आती है, तो हमें लगता है कि त्रिपाठी कहीं कहीं। एक मिनट में त्रिपाठी जी, आपने बात को बहुत होशियारी से, बहुत काबिलियत से ठीक जगह मोड़ा। फुटेज देख के आपने पिक एंड चूज कर लिया कि कहां बात को ले जाऊं तो कांग्रेस तो बचेगी। मैं दो उदाहरण देता हूं। पंडित जी थे, उनसे बड़ा नेता तो नहीं हुआ अभी कांग्रेस में कोई, जवाहरलाल जी से। जवाहरलाल जी लोकप्रिय भी थे, ऐसा नहीं कि आज के नेता ज्यादा लोकप्रिय है। वो मनमोहन सिंह जी वो कुछ कम लोकप्रिय थे। नेहरू उन्होंने उनकी चप्पल उठाने की गुस्ताखी किसी ने नहीं की।
एक दूसरा उदाहरण देते हैं आप दोनों से हटके, जिससे आप दोनों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन आगे बढ़े। चरण सिंह साहब थे। चरण सिंह साहब में ये खूबी थी, विजय बहादुर पाठक जी और आप दोनों लोग अगर उस दौर को याद करें, उनकी चाटुकारिता करते हुए अगर कार्यकर्ता दिख जाए तो उसको बेत से मारने की कोशिश करते थे या थप्पड़ लगा देते थे। वो इस ढंग की नजीर एक बार तय कर देते थे। लेकिन चूंकि नजीर सही ने, अब क्या अशोक चौहान के पिताजी का मामला आज का है। उत्तर प्रदेश में संजय जी गए थे, वो तो महाराष्ट्र का बताया, मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं तो उस समय के मुख्यमंत्री ने भी यही कौतुक किया था। वो मुख्यमंत्री आज बहुत बुजुर्ग नेता है इस देश के, उन्होंने भी यही कौतुक किया था, तो नारा लगा था पूरे देश में। तो उन्होंने एक सफाई दी थी कि मेरे भांजे हैं और हिंदू धर्म में भांजा मान्य होता है, इसलिए चप्पल उठा ली। अगर नजीर सेट की होती, अगर उस मुख्यमंत्री को हटा दिया होता, अगर चौहान को हटा दिया होता, तो ये जो मंत्री है जिसका जिक्र अतुल कर रहे हैं, ये चप्पल उठाने की गुस्ताखी नहीं करता। देखिए, और जब नहीं, सुनिए त्रिपाठी जी, जब चप्पल उठाई, आप कह रहे हैं सामान्य कार्यकर्ता नेता की नजरों में आने के लिए ऐसी चाटुकारिता पूर्ण हरकतें करते हैं। जब चप्पल रमेश बागवे ने उठाई, तब माननीय राहुल गांधी जी ने उसको एक लंबी चौड़ी झाड़ क्यों नहीं पिलाई कि रखो नीचे, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जनता की सेवा करो, ये सब तमाशा मत करो मेरे सामने। तब राहुल गांधी जी ने सारी बातें क्यों नहीं बोली? खुद तो हीरो बन के कैमरों के सामने से आगे निकल गए। क्या उनको दिखाई नहीं पड़ा कि उनकी चप्पलें कौन उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा? देखिए, आपने दोनों बातें की। एक तो नेहरू जी के जमाने की बात की, आप उस काल की बात कर रहे थे कि जबकि सारे लोग देश के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था। एक जनरेशन गैप होने के बाद की जो स्थिति आप बता रहे हैं कि जब संजय गांधी के जमाने की आप बात कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, तो एक जनरेशन गैप हो चुका था। और आज जब आप बात कर रहे हैं तो 2 जनरेशन गैप हो चुका है देश की आजादी के बाद। और आज राजनीति की जो स्थिति बदल रही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो आदर्श स्थिति अब नहीं रही। अब राजनीति में आने के पहले व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कि हम सेवा भाव के लिए जा रहे हैं। आज तो राजनीति की जो स्थिति है, जो परिकल्पना आप कर रहे हैं, जो देश कर रहा था, आज वो स्थिति नहीं है, वो आदर्श स्थिति नहीं है। बहुत सारी जो दिक्कतें हैं हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजों को कह लेते हैं और हम बहुत सारी चीजों को जानते हुए भी नहीं कह पाते हैं। त्रिपाठी जी, इंदिरा जी के बाद, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बोलता हूं, इंदिरा जी के बाद इस देश की सबसे लोकप्रिय पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हुई वाजपेयी जी की। मैं करीब 25 साल का मेरा वास्ता रहा वाजपेयी के राजनीतिक जीवन को कवर करने का, 22-24 साल का। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई दृश्य पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ घूमकर देखा कि उनकी चप्पल को उठा के चला हो खड़ाऊं की तरह, नहीं ना। नेता एक मानक तय करता है, कार्यकर्ता उसको फॉलो करता है। अगर उसको लगे कि फला ने चप्पल उठाई, उसको टिकट मिल गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसको बड़ा पद मिल गया, अच्छा मंत्रालय मिल गया, तो होड़ लग जाती है चप्पल छीनने वालों की। मुश्किल ये है। देखिए, एक बात और स्पष्ट कर दें कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। अब बहुत सारे निगाह जो है हम पर लगे रहते हैं, खास तौर से भी जब हम सेलिब्रिटी होते हैं। और उस सेलिब्रिटी होने का एक फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारी नजरें हमको देख रही होती हैं। और यही कारण है कि ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं होती हैं, ये यदा कदा ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन उस यदा कदा में कौन आदमी कैमरे की नजर में आ जाता है, ये देखने की बात है। बाकी ये कहें कि बिल्कुल नहीं होता है, इसकी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पाठक जी, क्या त्रिपाठी जी का ये मतलब है कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो ना पकड़ा गया वो साहूकार? नहीं अतुल जी, आप मूल रूप में समझिए, त्रिपाठी जी की परेशानी तो आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। आपने इन्होंने एक युग का बताया, आपने राहुल जी की बात कह दी। अब इनको डिफेंड तो करना ही है ना, इसीलिए जो नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो ना पकड़ा गया वो साहूकार। त्रिपाठी जी की चप्पलें कोई उठाए और कैमरे में कैद ना हो पाए तो सब कुछ ठीक ठाक। जब आप युवराज पे बात करेंगे, युवराज के परिवार पर बात करेंगे, तो कांग्रेस का हर आदमी उन सारी चीजों को डिफेंड करने की स्थिति में होगा। हाँ। और द्विजन जी अपना काम कर रहे हैं। हाँ। इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है। मूल विषय आज ये है कि जिस विषय पर आपने ये चर्चा प्रारंभ की है कि जो राजाराम पांडे जी ने का जिस तरह से आपने दिखाया है, उसमें कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परंपरा शुरू की। एसपी के बारे में जब चैनलों ने दिखाया, समाचार पत्रों में खबर छपी, तो सरकार ने कार्रवाई की। जब आपने एक मानदंड स्थापित किया, तो उन मानदंडों को मंत्री पर क्यों नहीं,
नहीं, मूल सवाल ये। आप जो कांग्रेसियों के जो सबसे बड़े परिवार के ऊपर बात होने पर पेट में दर्द, पेट में मरोड़ उठने की जो आप बात कह रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास के शब्दों में मैं कहूं